बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद वकास मुश्ताक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़र्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है द नंबर ऑफ़ बेस यूनिट इन SI। SI के अंदर बेस यूनिट की तादाद कितनी है, तो वो आपको पता है, पीछे टेबल में 7 लिखे हुए हैं, तो इसलिए इसका 7 आंसर आ जाएगा। इसके बाद दूसरा एमसीक्यू है, वो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट ड्राइव्ड यूनिट। कौन इनमें से कौन सा यूनिट है जो कि ड्राइव्ड नहीं है। तो आप देखें इसमें जो किलोग्राम है ये बेस यूनिट है, बाकी सारे ड्राइव्ड हैं। तो इसका मतलब कौन सा ड्राइव यूनिट नहीं है, वो किलोग्राम बनता है, क्योंकि जो बेस यूनिट 7 है उनमें ये किलोग्राम भी शामिल है। तो इसलिए ये किलोग्राम जो है ना, ये ड्राइव्ड यूनिट नहीं है बल्कि ये बेस यूनिट है, तो इसलिए इसका ये बी आंसर आ जाएगा। इसके बाद तीसरा एमसीक्यूज़ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर इज़ मेजर्ड इन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो कह रहा है किस में मेजर करते हैं, तो आप ये पीछे टेबल में लिखा हुआ है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर करते हैं, इसलिए इसका मोल आंसर आ जाएगा। इसके बाद चौथा एमसीक्यूज़ है एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसाइकिल इज़ इक्विवेलेंट टू, कि 200 जो माइक्रोसाइकिल है ये इंटरवल किसके इक्वल होता है। तो अब देखें यहाँ पे उसने इसके जो आंसर है उसमें से माइक्रो को ख़त्म किया हुआ, प्रीफिक्स को ख़त्म किया हुआ है। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, इसको ये माइक्रो को ख़त्म करके इसकी वैल्यू को पुट करते देखते क्या बनता है। 200 आगे माइक्रो को ख़त्म कर दिया तो माइक्रो की वैल्यू होती 10 की -6 और आगे एस उसी तरह आ गया। अब देखें इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखें तो ये 2 × 10 की पावर 2 बनेगा, × 10 की पावर -6 उसी तरह आ गया, एस उसी तरह आ गया। अब ये दोनों बेस एक जैसे हैं तो इनकी पावरें आपस में ऐड हो जाएंगी। जब इनको आपस में ऐड करेंगे तो 2 जमा -6 करेंगे तो वो जमा माइनस माइनस हो जाएगा, 2 -6 बन जाएगा, आगे ऐसे उसी तरह आ गया। तो ये आ जाएगा 2 × 10 की पावर 6 में से 2 निकाला 4 आ गया और साइन बड़ी रकम वाला आ जाएगा, तो -4। तो इसका मतलब 2 × 10 की -4 सेकंड के इक्वल आया इसका आंसर। तो यहाँ पे देखें 2 × 10 की -4 ये सी वाला, तो ये इसका सी वाला आंसर आ जाएगा। इसके बाद पाँचवें एमसीक्यूज़ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। आपने ये बताना कि इनमें से कौन सी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है। तो आप देखें इसमें पहला आंसर है 0.01 ग्राम, दूसरा है 2 मिलीग्राम, तीसरा है 100 माइक्रोग्राम और डी वाला है 5000 नैनोग्राम। देखें ये प्रीफिक्स लिखे हुए हैं, पहले मैं प्रीफिक्स नहीं लिखा, तो ये अगर इन प्रीफिक्स की वैल्यू को लिखा जाए तो जो मिली होता है, मिली की वैल्यू होती है 10 की -3 और माइक्रो जो है ये प्रीफिक्स इसकी वैल्यू होती है 10 की -6 के इक्वल होता है और नैनो जो होता है ये 10 की -9 होता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप गौर करें तो इनमें जो माइनस के अंदर पावर बड़ी होती है वो वैल्यू असल में उतनी छोटी होती है। तो अब देखें यहाँ पे जो नैनो इसकी वैल्यू -9 है, 10 की पावर -9, तो ये माइनस के अंदर पावर बड़ी, इसका मतलब ये छोटी वैल्यू है। तो इसका मतलब फिर ये जो नैनो वाला प्रीफिक्स यूज़ हुआ है ये इनमें सबसे छोटी क्वांटिटी है, तो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, तो इसलिए इसका डी आंसर आ जाएगा। स्मॉलेस्ट क्वांटिटी पूछी तो डी आ जाएगा। इसके बाद सिक्स वाला एमसीक्यू है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ मोस्ट सूटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब के लिए जो इंटरनल डायमीटर टेस्ट ट्यूब का अगर फाइंड करना तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो इसका आ जाएगा वर्नियर कैलिपर। तो ये डिफ़ाइन में भी लिखा हुआ है, ये समरी के अंदर जो डिफ़ाइन है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि इसको इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वर्नियर कैलिपर को, तो इसलिए इसका ये बी आंसर आ जाएगा वर्नियर कैलिपर। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7 है अ स्टूडेंट क्लेम द डायमीटर ऑफ अ वायर एज 1.032 सेंटीमीटर यूजिंग वर्नियर कैलिपर, अप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद इट। वो कह रहा है एक स्टूडेंट है, वो वर्नियर कैलिपर के ज़रिए वायर का डायमीटर फाइंड करता है और वो आता है 1.032 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि आप इस आंसर के साथ कहाँ तक मुत्तफिक हैं, किस हद तक आप इसे एग्री करते हैं। तो देखें वर्नियर कैलिपर जो होता है वो मिलीमीटर के 10वें हिस्से की सही पैमाइश कर सकता है। जो वर्नियर कैलिपर होता है वो मिलीमीटर के 10वें हिस्से की सही पैमाइश कर सकता है और सेंटीमीटर में अगर देखा जाए तो वो 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से की पैमाइश कर सकता है। मतलब यह है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे, अगर 100वां हिस्सा हो तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आते हैं।
तो आप देखें ये सी वाला जो आंसर है इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये सेंटीमीटर के 100वें सतह की पैमाइश कर रहा है। तो इसका मतलब ये 1.03 तक इसका आंसर ठीक है। आगे जो 2 है ना वो अपने पास से लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये सी इसका आंसर सही है। यहाँ तक हम इससे एग्री करते हैं कि यहाँ तक आंसर ठीक है। इसके बाद 8 वाला MCQ था, अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर। मेजरिंग सिलेंडर को किस लिए यूज़ करते हैं, तो ये मेजरिंग सिलेंडर वाले जो टॉपिक उसमें ये लिखा हुआ है वॉल्यूम, इसके ज़रिए हम फाइंड करते हैं, तो इसलिए इसका वॉल्यूम आ जाएगा। इसके बाद आगे 9 वाला MCQ था, स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ अ ग्लास शीट यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑन द मेन स्केल, इट रीड 3 डिवीज़न हाई, 8th डिवीज़न ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द इंडेक्स लाइन, इट थिकनेस इज़। एक स्टूडेंट है वो कह रहा है वो थिकनेस नोट करता है इस ग्लास शीट की स्क्रू गेज के ज़रिए, तो उसकी मेन स्केल पे जो रीडिंग है वो 3 डिवीज़न है, मतलब तीसरा डिवीज़न आ रहा है, और हाईली 8 डिवीज़न ऑन द सर्कुलर स्केल, ये सर्कुलर स्केल पे उसका 8वां डिवीज़न जो इंडेक्स लाइन के बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है, मतलब उसके सामने आ रहा है। तो वो कह रहा है इसकी थिकनेस कितनी होगी, तो ये चूँकि स्क्रू गेज के ज़रिए ये थिकनेस फाइंड हो रही है, तो मेन स्केल पे रीडिंग 3 है, और जो सर्कुलर स्केल पे वहाँ पे 8 डिवीज़न। तब सर्कुलर स्केल जो होता है ये 100वें से तक, मतलब ये इसके ऊपर 100 डिवीज़न होती हैं, तो इसका मतलब ये जो स्क्रू गेज है ये 100वें से तक ही सही पे मैच करता है, 1 मिलीमीटर की 100वें से तक की। तो 3 मेन स्केल पे रीडिंग आ जाएगी, और आगे इसको 100वां हिस्सा मुकम्मल करने के लिए 0.8 लगा देंगे। 100वें हिस्से से मुराद ये है कि ये मिलीमीटर में पॉइंट के बाद इसके 2 डिजिट आएंगे, जब 2 डिजिट आएंगे तो मतलब ये मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक की पैमाइश कर सकता है। तो आप देखें बी वाले में पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं और आगे मिलीमीटर लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका ये बी आंसर आ जाएगा 3.08 मिलीमीटर। 3 मेन स्केल पे रीडिंग है और 8 सर्कुलर स्केल पे है, तो अब इसको चूँकि ये 100वें हिस्से तक की पैमाइश करता है, इसलिए इसको 2 डिजिट मुकम्मल करने के लिए 8 के शुरू में 0 लगा देंगे ताकि ये 100वां हिस्सा बन जाए। इसके बाद आगे 10 वाला MCQ था, सिग्निफिकेंट फिगर इन एन एक्सप्रेशन। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, तो ये इसकी डिफाइन पूछी हुई है, तो इसका ये सी आंसर बनता है, ऑल द कोरेटरी नाउन डिजिट एंड द फर्स्ट डॉटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये इसकी डिफाइन थी, तो इसलिए इसका ये सी आंसर आ जाएगा। तो ये थे चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज वाले MCQ। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।